माँ बाप का एडजस्टमेंट। आजकल के बच्चे माँ बाप से पूछते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो बच्चे ये बात अभी नहीं समझ पाएंगे, समझना चाहते भी नहीं हैं। जब वो खुद पेरेंट्स बनते हैं, जब वो खुद माँ बाप बन जाते हैं, तब उनको ये बात समझ आती है। जब समझ आती है, जब रियलाइज होता है, तब तो बहुत देर हो जाता है। क्योंकि आजकल के बच्चे समझना ही नहीं चाहते कि माँ बाप कहाँ एडजस्ट करते हैं। वो अपनी पसंद का खाना नहीं खाते ताकि अपने बच्चों में पैसा कम ना पड़ जाए। वो अपनी पसंद का मूवी जाके नहीं देख सकते ताकि बच्चों को स्कूल जाने में लेट ना हो जाए। वो अपनी पसंद का कहीं जाके घूम नहीं सकते ताकि पैसे कम ना पड़ जाए। वो अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें नहीं खरीद सकते ताकि बच्चों को दिवाली में नए कपड़े ना आए। कहाँ हर जगह तो माँ बाप भी एडजस्ट करके छोटी-छोटी चीज़ें नहीं करते हैं। उनके पास चप्पल नहीं होता, फिर भी वो नहीं लेते, पुराने चप्पल में काम चला लेते ताकि बच्चों के स्कूल के फीस से लेके बच्चों की ज़रूरत से चीज़ें ना कम पड़ जाए। हर जगह तो माँ बाप एडजस्ट ही करते हैं। उनका एडजस्टमेंट का कोई भी मोल नहीं लगा पाएंगे। बट ये चीज़ समझ क्या होता है हेल्प, सिर्फ पैसों से हेल्प कर देने से हेल्प हो जाता है। हेल्प का असली मीनिंग सिर्फ पैसों से मदद कर देना नहीं होता है। हेल्प का मीनिंग ये होता है, अगर आपका सामने वाला इंसान परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, तो आपका उनसे बात करना भी हेल्प होता है। उनके दुखों को जानना भी हेल्प ही होता है। उनकी समस्या को समझ के उनका समाधान करना भी हेल्प होता है। हर वक्त पैसा जरूरी नहीं होता। आप किसी को बस इतना कह दोगे ना कि अरे तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, ये भी बहुत बड़ा मदद होता है। जो इंसान टूट रहा है ना, उसको संभाल लोगे, वो भी बहुत बड़ा हेल्प होता है। हर चीजें पैसों से हेल्प नहीं की जाती। एक दूसरे को समझना भी हेल्प होता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना भी हेल्प होता है। हेल्प का असली मीनिंग ही यही होता है कि एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे का प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने भी आगे बढ़ना, उस इंसान को भी लेके बढ़ना, ही असली में हेल्प यही होता है। बट हम लोग कभी भी किसी को बोलते हैं ना, अरे मुझे ना हेल्प चाहिए, उसका दिमाग में सबसे पहले आ जाएगा अरे अभी तो कुछ पैसा ही मांगे, तो वो कटने लगता है पैसे की हर जगह। जब कोई रास्ता समझ ना आए, उस वक्त कभी भी कोई भी बुरा सोच को अपने आसपास आने मत दीजिए। क्योंकि जब चारों तरफ से रास्ता बंद हो जाता है ना, सबसे पहले हम लोग नेगेटिव चीजें ही अपने आप आसपास ला लेते कि ऐसा नहीं होने से मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा नहीं होने से मैं वैसा कर लूँगा। तो ये चीजें कभी भी मत लाइए, क्योंकि चारों तरफ से अगर रास्ता बंद होता है ना कहीं से एक रास्ता जरूर खुला होता है। बस आपको वो रास्ता पहचानने की जरूरत होती है। और जब कुछ समझ ना आए ना कभी भी कि अब मुझे करना क्या है, तो कुछ भी मत कीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए। 2-4 दिन एकदम अच्छी नींद मारिए, ब्रेन को शांत कीजिए। क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है ना, ये ब्रेन में तभी कुछ नहीं आता ना जब ये पूरी तरह से थक जाता है। उसे समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि वो तो ब्रेन तो थका हुआ है ऑलरेडी, उसे क्या समझ आएगा। उसका ब्रेन जितना चलना है वो उतना तो चल नहीं रहा, क्योंकि वो काम कर नहीं रहा, थक गए हैं। हम लोग भी कभी भी दूर का सफर करते तो थकते हैं ना, तो ऐसे ब्रेन भी हमारा थक जाता है। तो उस वक्त ब्रेन को रिलैक्स दीजिए। आप देखिएगा 2-4 दिन के बाद जो रास्ता आपको अपने आप पता चल जाए। जो उम्र में बड़े होते हैं, चाहे रिलेशनशिप में या चाहे फ्रेंडशिप में भी, तो वो लोग बहुत ही लकी होते हैं, क्योंकि वो लोग आधा से आधा ज़्यादा अनुभवी होते हैं। क्योंकि उन्होंने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी होती है, उन्हें पता होता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है। वो एकदम पेरेंट्स की तरह एकदम
आपके पेरेंट्स की तरह आपका प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे लिए प्रोटेक्ट करते हैं ना, कि हमारे बच्चे गलत ना चल जाए, हमारे बच्चे कोई मुसीबत में ना पड़ जाए, हमारे बच्चे अभी तक घर क्यों नहीं आए, तो वो चीज़ उस इंसान में भी होता है। वो जो चाहे हस्बैंड हो चाहे फ्रेंड्स हो, वो हमारी प्रोटेक्शन भी सेम टू सेम हमारे पेरेंट्स जैसे करते हैं। और मैं मानती हूँ आजकल के जैसे ज़माने हैं ना, अगर ऐसे टाइम में अगर आपको कोई ऐसा जीवन साथी मिलता है या कोई आपका ऐसा फ्रेंडशिप मिलता है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है आपके पेरेंट्स जैसा, तो यू आर वेरी लकी मैन। क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि कॉल करके तो क्या मैसेज करके क्या हाय हेलो भी बोल दे। तो ऐसे में आपको ऐसे इंसान मिल रहे तो आप तो लकी हुए ना। आपको पता है हमारी जिंदगी में दुख क्यों आता और हम इनसे क्या सीखते हैं? तो हमारी जिंदगी में ना दुख इसलिए आता, हमारी जो मेंटली जो सोच है ना उसको मजबूत करने के लिए आता है। जैसे कि जब तक बिल्डिंग का नींव मजबूत नहीं होता है ना, तो बिल्डिंग टाइट नहीं रहता, मजबूत नहीं रहता, एक तूफान में वो धंस जाता है। तो वैसे ही हमारी जो जिंदगी है ना वो एक बिल्डिंग है और दुख उसमें नींव डालने का काम करता है। और जब तक नींव मजबूत नहीं होता तब तक बिल्डिंग मजबूत कैसे होगा? बिल्डिंग तो धंसेगा ही। तो वैसे ही हमारी जिंदगी है, जितना भी दुख आता है ना तो हमारी जो जिंदगी का बिल्डिंग है ना वो उतना ही मजबूत आता है। तो इसीलिए ना जब भी हमारे जीवन में ना दुख आए ना तो कभी ये मत सोचिएगा कि हर बार मैं ही क्यों दुख होने का कारण बन जाता। आप इस वक्त वो सोचिएगा ना कि आप बहुत लकी हैं, बिकॉज जिंदगी में दुख आना आपको सुख की कीमत बताता है। तो दुख आने से ना हमें ये चीज पता चल जाता है कि हमारे अच्छे दिन में हम क्या क्या चीज छोड़ देते हैं जिसके चलते हमें दुख का सामना करना पड़ता है। तो अच्छे चीज का भी गुण पता चलता है। किसी ने कहा है कि हमारी जिंदगी में किसी की कीमत उसके चले जाने के बाद ही पता चलती है। तो ये बात एकदम एग्री है, मैं एकदम ट्रू मानती हूँ। क्योंकि जब तक आपके ज़िंदगी में जो इंसान रहता है तब तक हम लोग कभी भी उसकी कीमत नहीं समझ पाते कि वो आपकी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंस है, वो आपके लिए क्या किया। कभी भी हम लोग उसके रहते हुए उसके प्रेजेंट में वो चीज़ नहीं महसूस करते और हम हमेशा उस चीज़ की कमियां निकालना, उस चीज़ से बेटर खोजना, उस चीज़ से और भी बढ़िया चीज़ चाहिए करके हम लोग अपने दिमाग में सोच लेते हैं और उसी के चीज़ में हम लोग अपना मोटिव डाल के निकल जाते हैं। बट हमारे पास जो चीज़ है ना उसकी कीमत हम लोग नहीं कर पाते, जबकि वो आपके लिए एकदम बेस्ट है लेकिन आपको वो फील नहीं होता। लेकिन जब वो चीज़ आपके से दूर हो जाती है और आपके लाइफ से चले जाती है, चाहे इंसान हो चाहे कोई भी चीज़ में, तो आपको रियलाइज होता है कि वो ही आपके लिए बेस्ट था। क्योंकि जो आपकी हर चीज़ को समझता, आपकी हर पॉइंट्स को समझता है और वो आपसे दूर हो गया, तो आपको समझने वाला कौन है? तब आपको समझ आता है कि वो कितना कीमत है। किसी ने कहा है कि हमारी ज़िंदगी में किसी की कीमत उसके चले जाने के बाद ही पता चलती है। तो ये बात एकदम एग्री है, मैं एकदम ट्रू मानती हूँ। क्योंकि जब तक आपके ज़िंदगी में जो इंसान रहता है तब तक हम लोग कभी भी उसकी कीमत नहीं समझ पाते कि वो आपकी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंस है, वो आपके लिए क्या किया। कभी भी हम लोग उसके रहते हुए उसके प्रेजेंट में वो चीज़ नहीं महसूस करते और हम हमेशा उस चीज़ की कमियां निकालना, उस चीज़ से बेटर खोजना, उस चीज़ से और भी बढ़िया चीज़ चाहिए करके हम लोग अपने दिमाग में सोच लेते हैं और उसी के चीज़ में हम लोग अपना मोटिव डाल के निकल जाते हैं। बट हमारे पास जो चीज़ है ना उसकी कीमत हम लोग नहीं कर पाते, जबकि वो
आपके लिए एकदम बेस्ट है, लेकिन आपको वो फील नहीं होता। लेकिन जब वो चीज़ आपके से दूर हो जाती है और आपके लाइफ से चले जाती है, चाहे इंसान हो चाहे कोई भी चीज़ में, तो आपको रियलाइज होता है कि वो ही आपके लिए बेस्ट था। क्योंकि जो आपकी हर चीज़ को समझता, आपकी हर पॉइंट्स को समझता और वो आपसे दूर हो गया, तो आपको समझने वाला कौन है, तब आपको समझ आता है कि वो कितना कीमत है। मेरे बाबूजी हमेशा बोलते हैं कि कभी भी ज़िंदगी में ना कितने भी प्रॉब्लम आ जाए कभी भी टूटना नहीं चाहिए। भले आपका सपोर्ट में कोई खड़े ना हो, भले लोग आपके प्रति नाराज़गी दिखाए, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके बुरे वक्त पे लोग आपका फ़ायदा उठाए कि हाँ। तो मेरे बाबूजी हमेशा बोलते हैं कि कभी भी सिचुएशन जितना भी बुरा क्यों ना हो जाए हमारे लाइफ में, ऐसा लगे कि नहीं अब हमें एक गलत रास्ता पकड़ लेना है, इससे यही चीज़ सही होगा, तो ये सब हमारे बाबूजी, मेरे बाबूजी ये सब चीज़ों में के प्रति बहुत अनुभव है। वो हमेशा बोलते हैं ज़िंदगी में कभी भी बुरा दिन आए, कुछ भी ऐसा सिचुएशन आए, तो आप उस वक्त अगर अपने आप को संभाल लेते हैं ना, तो ज़िंदगी में हमेशा आप कभी भी कोई भी सिचुएशन आए ना, उस सिचुएशन में आप अपने आप को ढाल के निकल जाते। इसलिए कभी भी बुरा वक्त सामने से आए ना, तो कभी मत डरिए और उस बुरे वक्त में उम्मीद भी मत रखिए कि आगे वाला आपके लिए मदद करेगा, क्योंकि बुरे वक्त जब आता है तो चारों तरफ से आता है, एक कहीं भी रुकता नहीं है। स्ट्रगल होता क्या है, क्योंकि आजकल लोग ना स्ट्रगल के नाम पे बहुत कुछ बोलते हैं। तो मेरे बाबूजी हमेशा ये कहते हैं स्ट्रगल वो होता है जो अपने आप को प्रूव कर सके कि आप कुछ हैं। मेरे बाबूजी हमेशा दोनों चीज़ों के पक्ष लिखते हैं। अगर अच्छे तरीके से आप अपने आप को प्रूव करते हो अच्छे रास्ते में जाके, तो उसमें भी वो स्ट्रगल देखते हैं। और अगर आप गलत तरीके से भी अपने आप को बहुत बड़ा इंसान बना लेते हो, तो बाबूजी ये नहीं देखते कि वो गलत है, बाबूजी उसका मोटिव देखते हैं कि उसने कितना स्ट्रगल किया होगा, उसने कितनी रातें जागी होगी, उसने कितना कुछ अपने आप को फेस किया होगा, तब जाके वो उस पोजीशन में आया। तो जब हमारे बाबूजी भी इस दुनिया से चले गए थे, और मुझे तो स्ट्रगल का ऐसा तक नहीं पता था कि स्ट्रगल होता क्या, बट जब बाबूजी गए, मम्मी गई, भाई गया, तब पता चला स्ट्रगल होता क्योंकि। और स्ट्रगल में ना हम लोग इतना बुरे सिचुएशन, बुरा चीज़ें, बुरी ये फेस कर लेते हैं ना, उस टाइम अगर आप अपने आप को संभाल लेते हो ना, सच्ची ज़िंदगी में कभी भी। आपको पता है हम जिसको बहुत प्यार करते हैं वो हमारे इमोशनल के साथ खेलते क्यों और हमें इतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते, पता है? क्योंकि हम जो होते हैं ना, हम सब कुछ तोते की तरह टाइम टाइम करके बोल देते हैं कि तुम्हारे बगैर ना मेरा ना दिन गुजरता है, ना रात गुजरता है, तुम्हारे बगैर मेरा ना कोई काम नहीं बनता। तो अगला वाला इंसान समझ जाता है अगर मैं इसको 1 घंटा भी इंतज़ार करवाने बोलूँगा ना, ये करेगा मेरा इंतज़ार, क्योंकि इसका तो मेरे बगैर कुछ होता नहीं है। वो पूरी तरह से समझ जाता है और आप फील करा देते हो कि उसके बगैर आपका ना सांस तक चलने वाला नहीं है। तो वो आपके इमोशनल के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे एकदम साफ क्लियर पता चल जाता है कि उसका बगैर आपका कुछ नहीं होने वाला। वो पॉइंट उसको मिल गया और उस पॉइंट से वो आपके इमोशनल के साथ खेलेगा और आपके इम्पोर्टेंस भी नहीं देगा और आपको फील भी कराएगा। तो ये कभी भी मत कीजिएगा। आप जिससे भी जितना प्यार करते हो एक हद तक, एक लिमिट तक ही रखिए, क्योंकि कोई भी, मैं पहले भी बोली, कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा अच्छा नहीं होता। चाहे खाना हो, चाहे प्यार हो, चाहे इज्जत हो, चाहे कुछ भी। ज़्यादा मीठा बोलना भी सही नहीं होता, ज़्यादा इज्जत देना भी सही नहीं होता, ज़्यादा झुकना भी सही नहीं होता।
इसीलिए हर चीज़ का एक लिमिट